नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर में। आज आपको देखने के लिए मिलेगी मैथ की वीडियो, जिसमें आप देखेंगे भाजकता के कुछ महत्वपूर्ण नियम कि हम अंकों के द्वारा कैसे खेलते हैं और गणित हमें कितनी आसान लगती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में हम जाते हैं तो हमें ये टॉपिक कितना टाइम बचा सकते हैं। बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो वीडियो की ओर चलने से पहले जो दोस्त पहली बार चैनल पर विजिट करें वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन्हें आगामी वीडियो मिलती रहे। पहला प्रश्न है कि 2 की भाजकता हम कैसे करेंगे। आपने देखा होगा 2 से 11 तक की हम भाजकता की ट्रिक आसान भाषा में समझेंगे। तो 2 की भाजकता का नियम है कि 2 की भाजकता हम दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 संख्या के अंतिम अंक हों तो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, जैसे ये संख्या है दोस्तों 36, 78, 42। अब इसको हम काटेंगे तो इसमें हमें लास्ट में देखना है कि 2 है कि नहीं है। ठीक है, और कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें करने की। अगर ऐसे प्रश्न पूछ ले कि 36, 78, 42 क्या 2 से कट जाएगी, तो आसानी से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में हमें 2 देखने को मिल गया। ठीक है, और मान लो कोई और एक्स्ट्रा संख्या है 46, 48, 44 है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई या कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एंड में 4 मिल गया। ये संख्या आसानी से कट जाएगी। ठीक है, आप काट के भी इसको देख सकते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6 और 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आसानी से कट गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो आसानी से 2 से वो कट जाएगी। उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, आप आजमा कर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये उदाहरण था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 0, 2, 4, 6 अगर है लास्ट में तो संख्या 2 से कट जाएगी। 3 की भाजकता का नियम हम देखेंगे, क्योंकि संख्या कितनी होती हैं दोस्तों, 0 से 9 तक संख्या होती हैं, लेकिन भाजकता में हमें बहुत मुसीबत जान से डाल देती हैं। अगर ये पूछ लेता है क्या संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये भी नहीं पूछता है, तो हमें मल्टीप्लाई में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जो कि हमें आसान कर देते हैं। अगर हम जानते हैं 15 तक के, हम वर्ग जानते हैं, घन जानते हैं, और इस भाजकता को नियम को जानते हैं, संख्या पद्धति का ये मुख्य चैप्टर है। ठीक है, तो 3 की ओर चलते हैं। 6, 4, 3, 2, 5 में ये संख्या है, क्या ये 3 से कट जाएगी? हाँ, कट जाएगी, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संख्या के अंक कितने हैं? 6 और 4 10, 13, 2 15 और 5 20 और 7 27। 27 के 3 से डिवाइड हो रहा है 3 नेमा 27, 9 बार जा रहा है, तो ये आसानी से कट जाएगी। अगर यहाँ 7 की जगह एक ऐड और कर लें, अब इसका योग हो जाएगा 28। अब ये 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, आप याद रखना, कोई भी एक्स वाई जेड संख्या हो, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 45, 27। ठीक है, क्या ये कट जाएगी? 4 और 5 9 और 2 11, 11 और 7 18। 18 क्या 3 से कटता है? कटता है, तो 3 6 18। ठीक है, कट गया, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। ट्राई करके देख लीजिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 नेम 27। ठीक है, तो ऐसे हमें आसानी से करना है, कुछ नहीं है। बस मैथ में हमें समझना होता है कि अंकों से हम किस प्रकार खेल सकते हैं, खेलना है ये एक प्रकार का। ठीक है, तो 3 में क्या करना है दोस्तों? 3 में हमें क्या करना है कि अंकों का, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? बताइएगा जरूर। 2 में क्या करेंगे? 0 तो 6 8 पीछे हैं, तो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, मैं रिवाइज कराता चला रहा हूँ। 4 से भाजकता का नियम देखते हैं। 4 से भाजकता में ये आप बात अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए, तो संख्या के अंतिम 2 अंक या 0 हों, तो संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी। अब हम देखते हैं इसका नियम। पीछे 2 अंक कट रहे हैं, इसको 4 से हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 चला गया आराम से, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखो पूरा काट के देखते हैं। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूनी 8, कट गई ना? बिल्कुल क्लियर। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए, आप लोग समझिए। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए समझ में ना आए तो, क्योंकि मैथ में जो कुछ स्कोर कर जाता है आदमी, वो उसका स्कोर सर्वोच्च रहता है, वो कहीं नहीं कटता। मैथ रीजनिंग का स्कोर आपको ऊपर ले जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर संख्या के अंत में डबल ज़ीरो हो, ये बात भी याद रखना। जैसे मान लो कोई संख्या मैंने ले ली XYZ 35, 66, डबल ज़ीरो। अब इसको 4 से काटो। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, आसानी से कट गई।
तो संख्या के अंत में डबल ज़ीरो हो या संख्या के अंतिम अंकों का योग दो अंकों का 4 से कट जाए। ये बात आपको याद रखनी है। दो अंकों का अंतिम दो अंकों का योग 4 से कट रहा है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। 5 की भाजकता का नियम देख लेते हैं। यदि संख्या का अंक 0 या 5 में से कोई हो, अगली संख्या का इकाई का अंक, इतनी बात याद रखनी है, इकाई का अंक। अभी 110 है, 110 को 5 से काटोगे तो कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कट गया ना, आसानी से कट गया। अब 115 की जगह हम ले लेते हैं 225 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 5 25, ठीक है। या कोई और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 30 55 ले लेते हैं, ठीक है। या इतनी ले लो, एक 5 और कर लो, फिर 5 से काटो, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कट गया। कितनी भी बड़ी संख्या कर लो, पूरी स्क्रीन भर लो, अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। आप कैलकुलेटर से देख लीजिए या अपने दिमाग को चला के देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 की भाजकता का नियम। यदि संख्या 2 और 3 से कट जाएगी तो संख्या 6 से पूर्णतः कट जाएगी। इतनी बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये संख्या है, अब हमें ये कैसे मालूम कि 2 से कैसे कटती है, तो पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कि संख्या के अंत में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। तो वो संख्या 2 से कट जाती है, ठीक है। इतनी बात हमने पढ़ी थी ना दोस्तों। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? और 3 से क्या पढ़ा था हमने कि संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या 3 से कट जाती है। तो हम इसके अंकों का योग देखते हैं। 7 और 3 10 और 2 12 और 5 17 और 3 20 और 3 23 और 4 27, इसके अंकों का योग बना 27। और 3 से 27 कटता है जी, 9 मिलता है हमें, ठीक है। तो ये संख्या 6 से पूर्ण तक कट जाएगी। इसको आप काट के भी देख सकते हैं, ठीक है। 6 से 73 में भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, सीधा 7 को ही दे लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, ऐसे करके करोगे तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आप याद रखना। कभी कभी ये पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी, तो कई सारी संख्या दे देता है, हमें दोनों बातें ट्राई करके देख लेनी है। पीछे के अंतिम अंक अगर 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से कट जाएगी, या फिर 0 भी है उसमें इंक्लूड, 0 2 4 6 8 है तो 2 से कट जाएगी। और संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो 3 से कट जाएगी। ये दोनों शर्तें अगर फॉलो होते हैं तो संख्या 6 से कट जाएगी, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? आप और संख्या बनाकर भी देख सकते हैं। कभी कभी मान लो ये पूछ ले आपसे कि मान लो ये संख्या दे दे आपको, जैसे कोई भी मान लो 82 53 421, क्या ये कट जाएगी? पीछे एक मिल गया तो ये तो 2 से कट ही नहीं सकती, इसको हमें तुरंत ही छोड़ देना है, ठीक है। तो पीछे अगर सम संख्या अंक है 0 2 4 6 8 है तभी हम वो 2 से कटेगी, और संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तभी वो 3 से कटेगी। इतनी बात आप याद रखिएगा। और यहीं से प्रश्न बनता है, एग्जामिनर बहुत दिमाग लगाता है और ऐसे प्रश्न उठा के रख देता है। 7 की भाजकता का नियम देखते हैं। यदि संख्या के का अंतिम अंक हटाकर बनी संख्या से उसका दोगुना घटाएं, जब अंतर 0 7 14 21 7 का पहाड़ा आए तो संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है दोस्तों। आप फिर एक बार देख लीजिए। 7 की भाजकता का नियम है, आप एक रफ कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते चलिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए क्योंकि ये चीज़ आपको सिलेक्शन लेने में बहुत आसान कर देती हैं। यदि संख्या के अंतिम अंक हटाकर बनी संख्या से उसका दोगुना घटाया जाए, जब अंतर 0 7 14 21 हो तो संख्या कट जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे देखेंगे, इसकी ओर चलते हैं। मान लो ये संख्या है 15 428, 15 428 को हम यहाँ लिख लेते हैं 15 428, ठीक है। अब अंतिम अंक हटाकर 8 को हटा दो, इसका दोगुना घटा दो, इसका दोगुना घटाओगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 1526 मिलेगा, 1526 मिलेगा। अब 6 को भी हटा दो, ठीक है, 6 को भी हटा दिया और 12 घटा दिया तो कितना बचा, 140 बचा। 140
में से जीरो को भी हटा दो, जीरो घटाओगे तो 14 बचेगा और 14 7 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आई? तो एक बार फिर देख लीजिए। 15,428 है, इसमें से 8 हटा देंगे तो यहाँ 16 घटा देंगे। 16 जब घटा देंगे तो 1526 बचेगा, और 1526 में से फिर 6 घटा देंगे, इसमें से 12 घटा देंगे तो 140 मिलेगा। अब 140 में जीरो बचा, और जीरो को 14 में से घटाएंगे तो 14 ही बचा, और 14 7 से कटता है नहीं कटता, ये बात बताओ, कटता है ना? तो ऐसे ही हम 7 की भाजकता को देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा कि 7 की भाजकता में अंतिम अंक हटाकर वनी संख्या से उसका दोगुना घटाएं, जब अंतर 0 7 14 21 आ जाए तो संख्या कट जाएगी। ठीक है, चाहे वो कोई संख्या हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 7 से नहीं कटेगी, ये बात भी आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 की भाजकता का नियम। यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाए तो अंतिम 3 अंक 000 हों तो तभी कटेगी। समझ में आया? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, मान लो ये संख्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक 848 है, 848 में 8 का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, 8 एकम 8, 8 छः 48 चला गया, चला गया तो ये संख्या किससे 8 से कट जाएगी। या दूसरी शर्त ये है कि किसी भी संख्या के अंत में, जैसे मान लो कोई संख्या ले ली मैंने, उसके अंत में 3 जीरो हों तो संख्या 8 से कट जाएगी। आसानी से काट के देख लो इसे। 8 पंजे 40, 8 तियाँ 24। ठीक है, और यहाँ 10 बचा, 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। देखो पूरी कट गई नहीं कट गई। अगर संख्या के अंत में 3 जीरो आए, ठीक है, या फिर संख्या के अंतिम अंक 8 से कट जाएं तो 8 से वो पूर्णतः कट जाएगी। इतनी बात भी आप क्या रखिए, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो एक संख्या और ले ली मैंने, ये संख्या है 1765, ये 17 है, 176584। तो क्या ये 8 से कट जाएगी? 3 अंक जीरो तो है ही नहीं, तो वो बात छोड़िए। अब 584 को हमें 8 से भाग देना है। 8 से जब हम भाग देंगे तो 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, नहीं कट रहा है ये। ठीक है, तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब मान लो एक संख्या और ले ली, 8 6 9 8 4 8। अब अंतिम 3 अंकों को भाग देना है 8 से। ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 छः 48, ये कट रही है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? क्या मेरी बात क्लियर है? 9 की भाजकता का नियम देखते हैं। यदि इसके नियम में इसके अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए तो संख्या 3 से कट जाएगी। इसका एक चार्ट बना लीजिए और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ लगा लीजिए, बहुत ही आसान चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, 3 और 9 को का सिस्टम एक जैसा ही है। यदि संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़ी में आए तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब मैंने ये इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब मान लो ग्रुप डी एनटीपीसी में ये आ जाए, क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी? ऐसे ही 4 ऑप्शन और बना के दे दें तो आप क्या गुणा भागी करते रहोगे? पूरा टाइम तो गुणा भाग में चला जाएगा, टाइम आपका ओवर हो जाएगा। रफ जो सीट मिलती हैं वो सीमित ही मिलती हैं, एक या दो मिलेगी, तब तक वो छीन लेगा, दोबारा देगा भी नहीं। तो हमें ये चीज़ें याद होंगी तभी तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये संख्या है, इसको हम ऐड करके देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंकों का योग अगर 9 के पहाड़ी में आएगा तो ये कट जाएगी। अगर ऐसे ही 3 ऑप्शन और बना दे और पूछे तो हम क्या भागी देते चले जाएंगे सबको? हमारा यही काम है, यही पढ़ाई की है हमने। हमें टाइम को कंज्यूम कैसे करना है ये बात सीखनी पड़ेगी दोस्तों। इसको जोड़िए, 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 7 कितना होगा? 23 होगा। 23 और 2 25 और 5 30 और 6 36, 36 और 7 43, 43 और 8 51 और 3 54। इसका योग हो गया 45। क्या 45 9 के पहाड़ी में आता है? क्या 45 9 के पहाड़ी में आता है दोस्तों? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54। 9 से अगर इसको देंगे तो 6 बार जाएगा, ये इसका मतलब ये संख्या कट जाएगी। आप काट के देख लीजिएगा, आप कैलकुलेटर से इसको करके देख लीजिएगा, मोबाइल से, अपने फ़ोन से, कैसे भी देख लीजिएगा दोस्तों।
टाइम कंज्यूम करने वाले ये प्रश्न हैं, हमें सोचने हैं और बनाने हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो की ज़रूरत समझी। साइंस और हिंदी की वीडियो के साथ साथ मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों को मैथ का भी तरीका आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 की भाजकता का नियम। दोस्तों इतना सिंपल तो कभी कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है और इतनी कोई आसान नौकरी नहीं है कि आपको जेब में डाल दे जॉइनिंग लेटर। ठीक है, तो आपको मान लो जिसके अंक इकाई का अंक 0 हो वो कट जाएगी। जैसे मान लो 160 है, तो ये 10 से काटेंगे तो आराम से कट जाएगी, 16 बार चला गया। 130 से कट जाएगा, 120 से कट जाएगा, 170 है कट जाएगा। जिसमें इकाई का अंक 0 हो वो संख्या 10 से कट जाएगी। डेफिनेटली दोस्तों ये बात ठीक है, करेक्ट है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आई? बताइएगा ज़रूर। ठीक है, जिसके इकाई अंक में 0 हो वो संख्या 10 से कट जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 की भाजकता का नियम। सबसे ज़्यादा परेशान क्वेश्चन यहीं से करता है और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठाता है, प्रश्न यहीं से बनते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है 11 की भाजकता में सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर। मतलब इसका ये नियम है कि इसमें हम सम स्थान और विषम स्थान, हम जानते हैं सम क्या होता है, दूसरा, चौथा, छठा, 8, 10, ये सम संख्या है तो ये सम स्थान हो गए। विषम क्या होता है, 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या है तो ये विषम स्थान हो गए। हमें स्थान ढूंढने हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या है 54, 72, 568। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक आसान ट्रिक बता दूं। 54, 72, 568। थोड़ा संसाधनों की कमी है तो आप समझ जाइए। तो हम सम स्थान को कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले गोला बनाते चले जाओ, एक छोड़ के एक गोला बनाते चले जाओ। ठीक है, आराम से चीज़ें सरल हो जाएंगी। एक छोड़ के एक गोला बनाते चले गए तो सम और विषम का अंतर कर लेंगे। पहले गोला वाले जोड़ लो। 5 और 7 12 और 5 17, 17 और 8 25 बना दोस्तों। ठीक है, अब बिना गोले वाले जोड़ लो। 4 और 2 6 और 6 12। 25 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा यहाँ पर? 25 में से 12 घटाओगे तो 13 बचेगा। क्या ये कट जाएगी? ये नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, 25, 5, 54, 72, 568 11 से नहीं कटेगी। अब क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि यहाँ में 0 नहीं मिला, 11 नहीं मिला, 22 नहीं मिला, 33 नहीं मिला, 44 नहीं मिला, 11 के पहाड़े का चीज़ है वो कटेगी। अब कौन सी संख्या कट जाएगी? अब आपको कैसे बताऊँ मैं? मान लो एक और लिख देता हूँ मैं आपके लिए। 54, 72, 568। तो ये तो वही संख्या है ना, तो इसको फिर एक बार ट्राई करिए। एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला। 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 8 25, और इसको जोड़िए। 4 और 2 6 और 6 12। 25 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा? 13 बचेगा। ये नहीं कट रही है। तो कोई संख्या ऐसी आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, चीज़ों को समझना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, क्या करना है हमें? पहले वाले कोई संख्या है उसका गोला बनाता चले जाना है, दूसरी छोड़ती चले जाना है। ठीक है, फिर गोला वाले को और बिना गोला वाले का अंतर घटा लेना है। अगर 0, 11, 22 बच रहा है तो संख्या कट जाएगी। कितने से? 11 से। ये 11 की भाजकता का नियम है, चाहे कोई संख्या हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, मान लो ये संख्या ले ली 25, 62, 68। ठीक है, तो गोला गोला गोला, 6 और 2 8 और 7 15। ठीक है, 15 में से ये घटाए, 5 और 2 7 और 8 15। 15 में से 15 गया 0। ये संख्या आराम से कट जाएगी। कितने से? 11 से। 25, 62, 0, 78 कट जाएगी। 25, 62, 0, 78 आराम से कट जाएगी, क्योंकि इसका डिफरेंस 0 आ गया। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, तभी हम पूरे प्रश्न के उत्तर ले पाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 ले सकते हैं, 2 का है तो 2 ले सकते हैं। फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर आपकी सेवा में तत्पर है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। बताएं कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। मैथ की पहली वीडियो है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसा कोई प्रयास कर सकूँ जिससे आप मैथ के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें।
और चैनल 200 के करीब पहुंचने वाला है। मात्र 2 महीने में आपने इतना सपोर्ट किया है, ठीक है दोस्तों, तो इसको 200 से ऊपर ही पहुंचा दो जल्दी से, ताकि हमें और अच्छे से कार्य करने का मौका मिले। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हौसला भी बढ़ता है, काम करने का मन भी करता है, ठीक है दोस्तों। तो टाइम कंज्यूमर करने के लिए हमें संख्या पद्धति के टॉपिक में से भाजकता ज़रूर आनी चाहिए। अगर भाजकता नहीं आएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारे प्रश्न सही नहीं हो पाएंगे, या सही नहीं होंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन डिपेंड करता है प्रश्नों की अधिकता पर, कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। तो टाइम को कंज्यूम करने के लिए आप इस वीडियो को 2 बार देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि कितनी आसान तरीके से यहाँ मैथ पढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।